क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण और मां कामाख्या को एक मानने की पुरानी मान्यता के पीछे कौन सी रहस्यमय कथा छिपी हुई है? क्यों एक समय का परम भक्त कालांतर में मां कामाख्या का सबसे बड़ा शत्रु बन गया? और ऐसा क्या हुआ कि महर्षि वशिष्ठ ने मां कामाख्या को श्राप दिया? चलिए, आज हम इन रहस्यमय सवालों के जवाब खोजते हैं और जानेंगे कि कैसे एक भक्त ने अपनी ही माता को श्रापित किया और असुरों की राह पर चल पड़ा। कथा की शुरुआत होती है पृथ्वी देवी, जिन्हें भूदेवी कहा जाता है, से। भूदेवी, जो पृथ्वी की माता है, गर्भवती हुई। इस गर्भावस्था का एक विशेष कारण था। भगवान वराह, जो भगवान विष्णु के अवतार थे, ने पृथ्वी को अपने सींग पर धारण किया था। भगवान वराह की यह भूमिका पृथ्वी के उद्धार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। उनके द्वारा भूदेवी को अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया गया। यही कारण है कि दक्षिण भारतीय मंदिरों में भगवान विष्णु की मूर्तियों के साथ साथ मां लक्ष्मी और मां भूदेवी की मूर्तियां भी स्थापित की जाती हैं। जब भूदेवी गर्भवती हुई तो यह देखा गया कि उनके गर्भ का आकार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। देवताओं को पता था कि भगवान विष्णु का अंश इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाला है और यह बालक कोई साधारण बालक नहीं होगा। इसलिए देवताओं ने भूदेवी से प्रार्थना की कि उनका प्रसव न हो, ताकि उनके गर्भ में एक दिव्य शक्ति का सुरक्षित जन्म हो सके। समय बीतता गया, लेकिन भूदेवी का गर्भ न तो बढ़ रहा था और न ही प्रसव की प्रक्रिया शुरू हो रही थी। कई महीनों और वर्षों के बीत जाने के बावजूद उनका गर्भ स्थिर था और उन्हें प्रसव पीड़ा का अनुभव नहीं हो रहा था। यह स्थिति बहुत ही जटिल हो गई थी, क्योंकि देवताओं की शक्तियों के कारण गर्भ की स्थिति स्थिर हो गई थी और बच्चा बाहर आने को तैयार नहीं था। भूदेवी ने भगवान विष्णु की उपासना की और अपनी व्यथा बताई। भगवान विष्णु ने कहा कि आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा। जब इस पृथ्वी पर मां सीता का प्राकट्य होगा और राम और रावण का युद्ध समाप्त होगा, तब आपको जनक के पास जाकर प्रार्थना करनी होगी। जनक राज ऋषि थे, जिनके पास जाकर आप अपने गर्भ को प्रसव के लिए प्रेरित कर सकेंगी। भगवान विष्णु के इस निर्देश के अनुसार भूदेवी ने धैर्यपूर्वक इंतजार किया। मां सीता का जन्म हुआ और भूदेवी ने राज ऋषि जनक से संपर्क किया। जनक ने भूदेवी को आश्वस्त किया कि जब वे एक बार पुनः प्रार्थना करेंगी, तब वे एक और पुत्र को जन्म देंगी। भूदेवी ने इस वचन को मानते हुए जनक को विश्वास दिलाया कि जब समय आएगा, वे उन्हें पुनः आकर प्रार्थना करेंगी। भगवान राम और रावण के युद्ध के बाद भूदेवी ने जनक से पुनः संपर्क किया और अपनी प्रसव पीड़ा की स्थिति का उल्लेख किया। जनक ने वचन के अनुसार भूदेवी को एक सुंदर बालक जन्म देने के लिए प्रोत्साहित किया। इस बालक का जन्म पृथ्वी से हुआ और वह बालक राज ऋषि जनक के पास गया। यह बालक, जिसे नरक नाम दिया गया, विशेष रूप से एक शव के सिर पर पाया गया था, जिसके कारण उसे यह नाम मिला। नरक का पालन पोषण जनक के महल में हुआ। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसने शस्त्र और राजनीति में महारत हासिल की। वह अपने कौशल और बल के लिए प्रसिद्ध हो गया। अन्य राजकुमारों की तुलना में नरक की क्षमताएं अत्यधिक उत्कृष्ट थी। यह देखकर जनक को चिंता होने लगी कि नरक भविष्य में उनके अन्य पुत्रों को गद्दी से हटा सकता है। समय के साथ नरक की मित्रता असुरों के साथ बढ़ने लगी। असुरों की संगत ने उसे बदल दिया। उसकी भक्ति और उपासना मां कामाख्या के प्रति धीरे धीरे कम होती गई। नरक में अपनी भक्ति को भुलाकर एक नए उद्देश्य की ओर बढ़ा और मां कामाख्या को अपनी पत्नी बनाने की ठान ली। नरक ने मां कामाख्या की उपासना की और उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। मां कामाख्या ने उसे चुनौती दी कि अगर वह नीलाल पर्वत के मूल से लेकर शिखर तक एक रात में सीढ़ियां बना दे, तो वह उसकी अर्धांगिनी बनेगी।
नरक ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और अपने सैनिकों और सिपाहियों को यह कार्य पूरा करने का आदेश दिया। नरक ने सोचा कि यह काम उसके लिए बहुत आसान होगा, लेकिन मां कामाख्या ने अपनी माया से सूर्योदय से पहले मुर्गे की बांग को सुनाया। यह सुनते ही नरक की सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। उसने न केवल मां कामाख्या की चुनौती को पूरा नहीं किया, बल्कि अपनी हार से उग्र हो गया। नरक ने मां कामाख्या पर हमला कर दिया और असुरों की राह पर चल पड़ा। मां कामाख्या ने नरक को श्राप दिया और उसे भगवान विष्णु के हाथों से अंत का सामना करना पड़ा। नरक ने अपनी भक्ति की ओर ध्यान नहीं दिया और अपने असुरों के दोस्तों के साथ मिलकर भगवान विष्णु और मां कामाख्या के खिलाफ युद्ध किया। भगवान विष्णु ने नरक को अपनी शक्ति और दिव्यता से हराया। नरक को यह सबक मिला कि भक्ति और श्रद्धा में कभी भी अहंकार और लोभ नहीं होना चाहिए। मां कामाख्या के श्राप ने नरक को एक असुर बना दिया और उसे अपनी ही मां के विरोधी बना दिया। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति का मार्ग कभी भी अहंकार, लोभ या असुरों की संगत से प्रभावित नहीं होना चाहिए। एक सच्चे भक्त को हमेशा विनम्र और श्रद्धावान रहना चाहिए।